नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश यादव। आप सभी का मेरे YouTube चैनल खाटू श्याम इंग्लिश वाले पे स्वागत है। दोस्तों, आज एक ऐसी पजल गेम है, एक नॉलेज वाला गेम है, जिसके माध्यम से आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आप अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, अपने ज्ञान अपनी नॉलेज को आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। और साथ ही साथ हमारा YouTube चैनल खाटू श्याम इंग्लिश वाला आपको ऑफर देता है, मौका देता है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी देता है पैसे कमाने का। यहाँ पर हमारा पर क्वेश्चन 1,000 रुपये का है। आप यहाँ से 50,000 रुपये तक जीत के जा सकते हैं। आज हमारे YouTube चैनल पर हमारे पहले जो कैंडिडेट हैं, जो खेलना चाहते हैं इस प्रीपोजिशन का गेम, जिनका नाम है, मैं आपका उनका नाम इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगा। प्लीज़ आप ही बताइए अपने बारे में सर। हेलो माय यूट्यूब ऑडियंस, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच सुरेश सर। और आपके चैनल के थ्रू हम एक क्विज खेल रहे हैं जिसमें हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हम गेम के साथ साथ हमें विनिंग प्राइज़ भी जीतने का मौका मिल रहा है, जो कि आप बता रहे हैं कि 50,000 तक का अमाउंट आप जीत के जा सकते हैं, जो कि एक ह्यूज अमाउंट है। और अमाउंट जीतने के बावजूद भी आपको लर्निंग भी मिल रही है मुझे, तो जितनी मेरी लर्निंग स्किल्स है वो आज आजमाने का मौका मिलेगा मुझे कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। तो चलिए फिर अमित जी के साथ इस गेम को स्टार्ट करते हैं और उनके लिए ऑडियंस जोरदार ताली हो जाए, स्वागत उनके साथ। यस, तो चलिए ठीक है गाइस, शुरू करते हैं इस गेम का शुभारंभ। अमित जी, आपके लिए 1,000 रुपए का क्वेश्चन जो कि स्क्रीन पर आ चुका है, इस समय आप देख रहे हैं। क्वेश्चन है, व्हेन शी वेंट टू लिव इन दिल्ली शी हैड टू पार्ट फिल इन द ब्लैंक्स हर फर्नीचर फॉर अ सॉन्ग। इस फिल इन द ब्लैंक्स में 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए विद, ऑप्शन बी फ्रॉम, ऑप्शन सी ऑफ और ऑप्शन डी ऑफ। चलिए अमित जी, आप बताइए इस फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सी करेक्ट प्रीपोजिशन आएगी। मुझे फ्रॉम और विद में थोड़ा डाउट है, और तो मैं एक बार बोल कर ट्राई करता हूँ कि कौन सा मुझे कंफर्टेबल लग रहा है बोलने के टाइम पर। तो when she went to live in Delhi she had to part with her furniture for a song। और फिर मैं सेकंड ट्राई करता हूँ, she had to part from her furniture for a song। तो मुझे जो कंफर्टेबल लग रहा है वो विद लग रहा है, और विद के साथ मैं जाना चाहूँगा। अमित जी ने कहा कि मैं विद प्रीपोजिशन के साथ जाना चाहूंगा। अमित जी, मुझे बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपकी जो स्टार्टिंग है बहुत ही बढ़िया है और आप जीत चुके हैं 1,000 रुपए। कॉन्ग्रेचुलेशन अमित जी, बिल्कुल सही प्रीपोजिशन का यूज किया आपने यहां पे। चलिए फिर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन अमित जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन अमित जी, आप जीत चुके हैं 1,000 रुपए। अगर आप इसका भी राइट आंसर देंगे तो आप इसके लिए भी जीतेंगे 1,000 रुपए और आप फिर जीत चुके होंगे 2,000 रुपए। पर क्वेश्चन हमारा 1,000 रुपए का है। तो क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहां पर, नीतू सिंह हेट्स बीइंग पार्टेड फिल इन द ब्लैंक्स हर चिल्ड्रन फॉर लॉन्ग। बताइए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बताइए अमित जी। नीतू सिंह हेट्स बीइंग पार्टेड हर चिल्ड्रन फॉर अ लॉन्ग। तो मैं ट्राई करता हूँ विद। नीतू सिंह हेट्स बीइंग पार्टेड विद हर चिल्ड्रन फॉर अ लॉन्ग, ये मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है, इनकरेक्ट फील आ रही है, बोलने पर पता लग जाता है। और तो मैं एक बार ट्राई करता हूँ कि फ्रॉम अगर ठीक होता है, ठीक अगर मुझे लगता है तो नीतू सिंह हेट्स बीइंग पार्टेड फ्रॉम हर चिल्ड्रन फॉर अ लॉन्ग। तो मुझे फ्रॉम करेक्ट लग रहा है, तो मैं फ्रॉम के साथ ही जाना चाहूँगा सर। अमित जी, आप जब आज अपने घर से निकले और हमारे इस YouTube चैनल खाटू श्याम इंग्लिश वाले पे खेलने के लिए आए तो आप क्या सोच कर आए थे। देखिए, आज मंगलवार का दिन है, तो भगवान हनुमान जी की हम लोग पूजा करते हैं, तो बस हनुमान जी का मैंने नाम लिया। तो क्योंकि मंगलवार का दिन है तो कोई भी काम हम करने जाते हैं तो वो शुभ ही होता है, तो मेरे साथ अच्छा होना चाहिए, भगवान की दृष्टि मेरे पर होनी चाहिए। तो बस यही सोच के, बस जो हमारा मॉर्निंग में पूजा वगैरह हम करते हैं, बस वही किया था। देखते हैं कि आज हमारा लक काम करेगा नहीं करेगा। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपकी भगवान
वीर बजरंगबली ने सुन ली है और आप ये भी जीत चुके हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर है बी। जोरदार तालियां अमित जी के लिए। चलिए अमित जी देखते हैं अगला क्वेश्चन। अभी तक तो आपके बजरंगबली जी आपको जिता रहे हैं, आपका हौसला बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी नॉलेज है आप में, काफी टाइम से मुझे लगता है आप इस प्रिपरेशन में, तैयारी में हैं। चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है दिस। हिज सन इज वेरी पार्शियल, fill in the blanks एप्पल। बताइए इस fill in the blanks, इस खाली स्थान में इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आएगा? और इसका जवाब अमित जी अच्छे से दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत टफ है, बहुत ज्यादा टफ है। अगर आप इसका आंसर सही नहीं दे पाते हैं तो आप इस गेम से आउट हो जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे इस चैनल पे अगर आपने एक भी मिस्टेक करी तो आप इससे बिल्कुल आउट हो जाएंगे। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा अमित जी, और याद आप अपने हनुमान जी को भी याद कर लीजिएगा प्लीज। ये सेंटेंस तो बहुत छोटा है बट उतना ही कठिन लग रहा है मुझे ना। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हिज सन इज वेरी पार्सल डैश एप्पल। सो मैं ट्राई करता हूँ एक के साथ। हिज सन इज वेरी पार्सल फॉर एप्पल। तो और हिज सन इज वेरी पार्सल ऑफ एप्पल। हिज सन इज वेरी पार्सल टू एप्पल विद एप्पल। और मुझे थोड़ा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट ये क्वेश्चन है। difficult लग रहा है आपको। मैं पूछना चाहूँगी कोई इसके आप कोई लाइफलाइन या ऐसा कुछ होगा सर इसमें? तीसरे क्वेश्चन में ही अमित जी आप लाइफ लाइन लेना चाहेंगे। सो आप मैं तो कहना चाहूंगा कि अभी अगर आप खुद से ट्राई करें तो ज़्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है। तो प्लीज़ ट्राई कीजिए। आप लाइफ लाइन हम आपको देंगे जब हमें ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप लेना चाहते तो आप लाइफ लाइन ले सकते हैं, बट आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। तो क्या आप इसका आंसर स्वयं देना चाहेंगे? एक बार मैं फिर से ट्राई करने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल। हिज सन इज वेरी पार्सल फॉर एप्पल। हिज सन इज वेरी पार्सल ऑफ एप्पल। तो मुझे फोर और विद में थोड़ा डाउट है, फोर और विद में। तो मैं एक बार विद से भी ट्राई करके देखता हूँ, विद अगर सूट करता है तो। हिज सन इज़ वेरी पार्सल विद एप्पल। विद मुझे अनकंफर्टेबल लगा, इनकरेक्ट लग रहा है, थोड़ा फील हो रहा है। हिज सन इज़ वेरी पार्सल फॉर एप्पल। मुझे ए थोड़ा परफेक्ट लग रहा है इसके लिए। और हिज सन इज़ वेरी पार्सल फॉर एप्पल। फॉर एप्पल। बहुत आप घबरा रहे हैं, बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है, लगाइए आंसर। हिज सन इज़ वेरी पार्सल टू एप्पल। टू भी थोड़ा कंफर्टेबल लग रहा है मुझे, करेक्ट लग रहा है। तो मैं एक बार गॉड ग्रेस पर मैं जाना चाहूँगा, गॉड पर, जी। कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो मैं टू के साथ एक बार ट्राई करता हूँ कि टू के साथ जाता हूँ मैं। आप टू के साथ जाना चाहेंगे? टू के साथ टू को लॉक कर दिया जाए। चलिए कंप्यूटर जी लॉक कर देते हैं टू को। इन्होंने आंसर लगाया है टू। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा अमित जी, यहां पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए नहीं है। आप बच गए अभी। और इसका ऑप्शन बी भी नहीं है। तो क्या गाइस इसका आंसर सी या डी है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसका बिल्कुल राइट आंसर लगाया आपने अमित जी, और आप जीत चुके हैं 1000 रुपए। राइट आंसर है टू सी। चलिए गाइस बहुत अच्छा लग रहा है इनके साथ खेलते हुए, और ये अभी तक अमित जी हमारे साथ बिल्कुल सही से खेल रहे हैं और ये 3000 रुपए तक जीत चुके हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन आ रहा है 4000 रुपए का। देखते हैं इसका राइट आंसर अमित जी लगा पाते हैं या नहीं लगा पाते हैं। चलिए कॉन्ग्रेचुलेशन अमित जी, बहुत आज वाकई में आपके लिए मंगलवार का ये जो दिन है बहुत ही शुभ दिन है आपके लिए। चलिए हमारी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन आ चुका है आपके लिए। चौथा क्वेश्चन, द रिजल्ट ऑफ द एग्जाम हिंट्स फिल इन द ब्लैंक्स हार्ड वर्क। क्या लगाना चाहेंगे आप, मुझे बताइए इस फिल इन द ब्लैंक्स में। द रिजल्ट ऑफ द एग्जाम हिंट्स हार्ड वर्क।
hints on, hints for, hinge over, hinge at. The result of the exam hints on hard work. तो मुझे इसका द रिजल्ट ऑफ द एग्ज़ाम hints on, hinge for. सर मुझे इसका राइट आंसर जो लग रहा है वो ए लग रहा है, जो कि है ऑन. द रिजल्ट ऑफ द एग्ज़ाम hints ऑन हार्ड वर्क. ए मुझे लग रहा है, तो आप प्लीज़ उसे लॉक कर दीजिए. क्या बात है अमित जी, बिल्कुल सही जवाब है और आप ये 4000 रुपए भी जीत चुके हैं. बिल्कुल यहाँ पे ऑन ही आएगा, हिंच के साथ ऑन आएगा. बिल्कुल सही जवाब. वाओ, मास्टरमाइंड नॉलेज, बहुत ही बेहतरीन नॉलेज है आपकी. बहुत रियली आपने बहुत वर्क ऑन किया अपने ऊपर. बिल्कुल इसका सही जवाब है हिंच ऑन. और हिंच ऑन का मतलब होता है निर्भर होना किसी चीज पे, जिसे कहते हैं डिपेंड ऑन, जिसे कहते हैं बैंक. और बहुत बढ़िया जवाब. तो बिल्कुल सही आंसर लगाया था. रिजल्ट ऑफ एग्जाम हिंच ऑन हार्ड वर्क. जो परीक्षा का जो परिणाम है वो मेहनत पे निर्भर करता है. और आज आपकी जीत आपकी मेहनत पे ही हिंच ऑन होगी. देखते हैं. बिल्कुल सही जवाब लगाया. चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं. हमारी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन आ रहा है. दिस वन, राम हैज एक्सीलेंट टेस्ट फिल इन द ब्लैंक्स म्यूजिक. बताइए इसमें क्या आएगा राइट आंसर. इन, ऑफ, टू, फोर. 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं. बताइए अमित जी. Ram has excellent taste in music. Ram has excellent taste of music. To music, for music. इसका हिंदी का जो मीन होता है वो मुझे लग रहा है कि वही होगा कि राम का म्यूज़िक में अच्छा इंटरेस्ट है. तो मैं है तो फिर इन मुझे लग रहा है कि परफेक्ट आंसर होगा. तो मेरा आंसर ए इन है. तो राम हैज़ एन एक्सीलेंट टेस्ट इन म्यूज़िक. तो सर प्लीज़ आप इनको लॉक कर दीजिए. क्या बात है. मैं अमित जी देखता जा रहा हूं कि जिस प्रकार से आप जीतते जा रहे हैं, आपका आत्मविश्वास, आपका मनोबल बहुत ही बढ़ता जा रहा है. और अब मैं देख रहा हूँ आपके मस्तिष्क चेहरे पे बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस उभर रहा है और आप क्वेश्चनों के साथ बहुत धड़ाके के साथ खेल रहे हैं. और आपने इस बार जरा सा भी आपने सोचने के लिए टाइम नहीं लगाया और बिंदास होकर आपने आंसर मारा. और तो इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि अमित जी आप याला भी राइट आंसर लगा चुके हैं और जीत चुके हैं आप एक और 1000 रुपए. कॉन्ग्रेचुलेशन. यस, राम हैज एक्सीलेंट टेस्ट इन म्यूजिक. दिस इज द राइट आंसर. बहुत बढ़िया. कॉन्ग्रेचुलेशन अमित जी, बहुत बढ़िया. चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं. इसी से रिलेटेड है. अमित जी ये क्वेश्चन रियली बहुत ही ज्यादा घातक, बहुत ही ज्यादा फैटल हो सकता है आपके लिए. इसको थोड़ा सोच समझ के लगाइएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है. सेम वही क्वेश्चन, थोड़ी सी चीजें चेंज है इसमें अमित जी. सुरेश यादव हैज डेवलप्ड अ टेस्ट फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश. सुरेश यादव ने एक अलग से जायका जो है, रुचि जो है उत्पन्न की है, विकसित की है अंग्रेजी में. तो बताइए इस वाले क्वेश्चन में 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं. इन, फॉर, अबाउट, ऑफ. बताइए अमित जी कौन सा राइट आंसर है. ये लास्ट वाले क्वेश्चन से थोड़ा सिमिलर लग रहा है. तो इन भी मुझे लग रहा है कि हो सकता था राइट आंसर. और फॉर, सुरेश यादव हैज़ डेवलप्ड Suresh Yadav has developed a taste in English. Suresh Yadav has developed a taste for English. About, of. सर मुझे इन और फोर में थोड़ा डाउट है. तो बिकॉज लास्ट आंसर भी मेरा इन था, तो मुझे लगता है कि मुझे इस बार ऑप्शन बी 4 के साथ जाना चाहिए. एक बार फिर से ट्राई करता हूँ. सुरेश यादव हैज़ डेवलप्ड अ टेस्ट फॉर इंग्लिश. तो मुझे ये वाला कंफर्टेबल और करेक्ट अपने अंदर से लग रहा है. तो मैं 4 के साथ जाना चाहूँगा सर. प्लीज़ ऑप्शन बी को लॉक कर दिया जाए. अमित जी क्या बात है, क्या बात है अमित जी, आप बहुत ही गजब कर रहे हैं. और मैं आपको बताना चाहूंगा कि रियली आज आप पे हनुमान जी की बड़ी कृपा है. और ये भी आपका करेक्ट आंसर है. बिल्कुल सही जवाब है. गाइस लगाए ताली. वाओ, कांग्रेचुलेशन अमित जी, बहुत बढ़िया. बिल्कुल राइट आंसर है. और टेस्ट 4 ही आएगा इसके अंदर. कांग्रेचुलेशन. चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अब अमित जी
इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा रुकावट बांधा के समान है, समुद्र को लांघने के समान है, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आएंगे वो बहुत डिफिकल्ट होंगे। रियली इट वुड बी ग्रे एरिया फॉर मी फॉर यू। सो प्लीज़ आप सभी क्वेश्चनों का सही से जवाब दें और माई बेस्ट विशेस इज विद यू। मैं चाहूँगा कि आप हमारे इस पैनल खाटू श्याम इंग्लिश वाले यूट्यूब चैनल से आप यहाँ से ज़रूर आज 50,000 रुपये जीत के जाएं। लेकिन बट ये सारी चीज़ें आपकी किस्मत पर, आपकी नॉलेज पर डिपेंड करेंगी। तो देखिए आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा है दिस, शी इज नॉट क्वाइट श्योर व्हाट यू आर गेटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, इज शी डूइंग समथिंग रॉन्ग। ए ऑप्शन ऑन है, बी ऑप्शन में ऑफ है, सी ऑप्शन में इन है और डी ऑप्शन में एट है। तो बताइए आप किसके साथ जाना चाहेंगे? She is not quite sure what you are getting on, getting off, getting in, getting at. She is not quite sure, but what you are getting at. Is she is doing something wrong. मैंने getting on पर मुझे थोड़ा डाउट है, वो इनकरेक्ट लग रहा है। गेटिंग ऑफ हो नहीं सकता क्योंकि बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहा है। गेटिंग इन भी ठीक नहीं है और मुझे गेटिंग एट थोड़ा लग रहा है कि ये राइट आंसर हो सकता है। तो फिर भी मैं एक बार ट्राई करता हूँ कि गेटिंग एट को मैं एक बार प्रोनाउंस करके देखता हूँ कि अगर ये मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंट देता है तो मैं गेटिंग एट के साथ जा पाऊँगा या नहीं जा पाऊँगा। सो मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। सी इज़ नॉट क्वाइट श्योर वॉट यू आर गेटिंग एट। मुझे एट राइट आंसर लग रहा है तो मुझे ऑप्शन डी एट के साथ जाना चाहूँगा मैं। अमित जी ने जैसा कि कहा कि मैं ऑप्शन डी के साथ जाना चाहूंगा, क्या ऑडियंस अमित जी ने सही आंसर लगाया है? तो चलिए देखते हैं इनके 8वें क्वेश्चन को। ये 8वां क्वेश्चन है अमित जी आपका। अगर आपका इसका भी राइट आंसर हुआ तो आप 8,000 रुपये जीत जाएंगे, क्योंकि पर क्वेश्चन जैसा कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि हमारा पर क्वेश्चन 1,000 रुपये का है। स्वामी जी आपका जो आंसर है बिल्कुल ठीक लगाया आपने और ये भी आपने करेक्ट आंसर दिया और आप जीत गए ये भी 1,000 रुपये। कॉन्ग्रेचुलेशन, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही लगाया आपने। गेटिंग ऑफ आएगा नहीं क्योंकि ये उतरना होता है। गेट ऑन किसी चीज पे चढ़ना या पहुंचना होता है। गेट इन कार में बैठना होता है और गेट एट का होता है जताना या बताना। तो जैसा क्वेश्चन था कि शी इज नॉट क्वाइट श्योर, उसे पक्का पता नहीं है व्हाट यू आर गेटिंग एट, कि तुम कहना क्या चाह रहे हो, तुम क्या जताना चाह रहे हो, ठीक है ना। इज शी डूइंग समथिंग रॉन्ग, क्या वह कुछ गलत कर रही है? तो बिल्कुल सही आंसर लगाया है, एट ही इसका राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन अमित जी, बिल्कुल सही करते जा रहे हैं आप। अब आपके लिए दिक्कतों का सामना खड़ा होता हुआ आ रहा है पहाड़ों की तरह। अब अमित जी आप अपनी कमर कस लीजिए। 9वां क्वेश्चन 9,000 रुपए अगर जीत जाएंगे इसका राइट आंसर देंगे। तो चलिए अमित जी आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है, आंसर दीजिए आप, इसका क्या होगा? All and sundry can take part in the competition irrespective age। और ऑल एंड सन्ड्री यानी कि हर कोई इंसान कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकता है irrespective टू एज, irrespective ऑफ एज, irrespective एट एज, irrespective इन एज। तो all and sundry can take part in the competition irrespective of age। सर मुझे इसका राइट आंसर जो लग रहा है वो ऑफ लग रहा है, ऑप्शन बी, और मैं ऑप्शन बी के साथ जाना चाहूँगा। अमित जी ऑप्शन बी के साथ आप जाना चाहेंगे? आपको पूरा भरोसा है अपने आप पे कि ऑप्शन बी सही है? सर थोड़ा ये प्रपोजिशन थोड़ा टफ तो होता है क्योंकि ऑलमोस्ट सभी में टू, ऑफ, एट, इन, द ये सभी होता है तो वेरी डिफ़िकल्ट, बट अभी जो मुझे ठीक लग रहा है वो
ऑफ लग रहा है क्योंकि इरिस्पेक्टिव ऑफ एज मुझे कंफर्टेबल भी लग रहा है प्रोनाउंस करने में, और बाकी के 3 ऑप्शन जो है वो कंफर्ट और वो फील नहीं दे रहे कि वो राइट आंसर होंगे, तो मैं ऑफ के साथ ही जाना चाहूँगा। क्या बात है अमित जी, आप बहुत सारी चीजें जो है फील के साथ जाते हैं। तो अभी आप शादीशुदा हैं या कुंवारे हैं? नहीं सर, अभी तो मैं कुंवारा ही हूँ और अभी तो चलिए, अमित जी शर्मा रहे हैं कि कुंवारे हैं। तो ऑडियंस, आई होप ये बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही ज़्यादा होशियार है, और मुझे लगता है ये होप ये बहुत अपने ऊपर वर्क ऑन करते हैं और न्यूज़ वगैरह ये सुनते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं। यही इसकी वजह है कि इनके अभी राइट आंसर जा रहे हैं। फिलहाल तो ये अपने दिल की बहुत सुन रहे हैं और बजरंग बली जी बड़ी इन पे कृपा बना के रख रहे हैं और ये जीतते जा रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। आई होप कि आपकी फीलिंग किसी से जल्दी मिले और आपकी जल्दी शादी हो और आप हमें अपनी शादी में जरूर बुलाएं, ठीक है ना। और हमारी जो टीम है खाटू श्याम इंग्लिश वाली की, वो पूरी टीम आपकी शादी में जरूर आएगी अगर आप बुलाएंगे तो। चलिए देखते हैं गाइस इसमें राइट आंसर क्या है। इन्होंने लगाया है ऑप्शन बी, ऑफ लगाया है। तो देखते हैं क्या इरिस्पेक्टिव के साथ क्या ऑफ आता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा अमित जी, ये भी बिल्कुल सही जवाब लगाया आपने। कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया जी। क्या बात है अमित जी, आपके सभी आंसर सही जा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। इरिस्पेक्टिव के साथ ऑफ ही प्रीपोजिशन आती है, बहुत बढ़िया, नाइस। आपके साथ खेलते हुए बहुत अच्छा लग रहा है आज हमें अमित जी। चलिए अमित जी, अभी तक तो आपने इतने सारे जो पहाड़ थे, पड़ाव थे, आप इनको पार करते जा रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो सकता है जो स्क्रीन पर आ चुका है। और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। Sunita knocked over a glass of water which was on the table. The water spilled on the table and flowed the floor. The water spilled on the table and flowed over the floor. Pani flowed onto the floor, at the floor, upon the floor. ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो इसके लिए सर कोई लाइफ लाइन या कुछ ऐसा कुछ कब से स्टार्ट होगा, ऐसा कुछ है आपके पास, क्योंकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मुझे ये लग रहा है। चलिए अगर लाइफ लाइन लेना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पे एक लाइफ लाइन देना चाहता हूँ। हमारे खाटू साहब इंग्लिश वाले पे लाइफ लाइन का भी ऑप्शन है, लेकिन अगर आप अभी लाइफ लाइन का यूज कर लेंगे तो फिर बाद में आपको लाइफ लाइन नहीं मिलेगी, क्योंकि हम अपने चैनल पर सिर्फ 2 ही लाइफ लाइन देते हैं। एक अभी आप ले लेंगे और एक आप बीच में गेम के कभी भी ले सकते हैं। तो क्या आप लाइफ लाइन लेना चाहेंगे? तो केवल 2 लाइफ लाइन ही मैं यूज़ कर सकता हूँ जी। तो मैं कम करता हूँ, मैं फिर से एक बार ट्राई करता हूँ, अगर ये मिलता है तो। Sunita knocked over a glass of water which was on the table. The water spilled on the table and flowed over the floor, onto the floor, at the floor, upon the floor. जब पानी अगर ज़मीन पे फैलता है तो हम उस केस में ओवर का यूज़ करते हैं। द वाटर स्पिल्ड ओवर द फ्लोर, तब वो ठीक रहता है। बट यहाँ पर पहले वाटर जो है टेबल पे गिरा है, फिर उसके बाद फ्लोर पे गिरा है, तो मुझे यहाँ पर ओवर तो मुझे इनकरेक्ट है, तो ऑन टू मुझे लग रहा है। तो ऑन टू राइट आंसर हो सकता है सर, बट फिर भी मैं एक बार एट और अपन को ट्राई करता हूँ कि वो कैसा प्रोनाउंस करने में लग रहे हैं मुझे। द वाटर स्पिल्ड ऑन द टेबल एंड फ्लोड एट द फ्लोर, अपॉन द फ्लोर। नो सर, मुझे अभी भी जो लग रहा है वो ऑन टू लग रहा है ओवर के बाद, तो मेरा आप बी ऑप्शन लॉक कर दीजिए, ऑन टू। क्या बात है अमित जी, आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। मुझे लग रहा है आप शायद पढ़ाई के साथ आपने इन ऑप्शनों को बहुत ही, मुझे लगा था कि जब मैंने क्वेश्चन स्क्रीन पे ये आया तो मुझे लगा कि शायद आप इन क्वेश्चनों के जवाब नहीं दे पाएंगे, स्पेशली इस क्वेश्चन का। लेकिन आपने बड़ी सरलता के साथ, बहुत ही एफर्टलेसली, बहुत ही सहजता के साथ आपने सारे ऑप्शन, इन 3 ऑप्शन आपने काटे और आपने जो है बी ऑप्शन को चुना। लेकिन अमित जी आपने एक गलती कर दी। गलती ये कर दी कि आपने बिल्कुल सही जवाब लगाया और आप जीत चुके हैं 1000 रुपए। और
कॉन्ग्रेचुलेशन अमित जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अमित जी वाओ, रियली बड़ा गर्व फील कर रहे हैं हम आपके साथ प्ले करते हुए। आपने बिल्कुल सही जवाब लगाया। इसमें ऑन टू ही आएगा कि जब कोई चीज किसी चीज से बहती हुई और किसी सतह पे जाके गिरती है, टकराती है, जैसे टेबल पे पानी गया और पानी बहता हुआ टेबल से फिर फर्श पे गिरने लगा, ऐसे तो ऑन टू का यूज होता है। बिल्कुल सही जवाब लगाया अमित जी, बिल्कुल। आपको पता है अमित जी, खेल खेल में आप कितने क्वेश्चनों का सही जवाब दे चुके हैं, क्या आप जानते हैं? मुझे ये 9th या 10th लग रहा है क्वेश्चन। आई थिंक 10वां क्वेश्चन होगा। तो क्या अमाउंट सर मैं जीतता हूँ अगर मैं यहाँ से, अगर इसी क्वेश्चन पर क्विट या यहीं तक खेलता हूँ, तो क्या अमाउंट रहेगा आपके यहाँ पर? देखिए, जैसा कि मैं आपको बता दूं, हमारे YouTube चैनल के अंदर पर क्वेश्चन 1000 रुपए का है। और ये मुझे लगता है आप बहुत घबरा रहे हैं, तो प्लीज आप थोड़ा सा पानी ले लीजिए। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। पर क्वेश्चन 1000 रुपए का क्वेश्चन है। ये 10वां क्वेश्चन था अमित जी। और बजरंगबली की कृपा से आप जो है 10,000 रुपये जीत चुके हैं इस समय। तो अगर आप यहीं पे इसको गिव अप या क्विट करते हैं, तो आप यहां से हमारे यूट्यूब चैनल से आप 10,000 रुपये ले जा सकेंगे अपने साथ। और अगर आप आगे खेलना चाहते हैं 10 क्वेश्चन के बाद से, तो पर क्वेश्चन हमारा पर क्वेश्चन 5,000 रुपये का होगा। यानी कि जो हमारा 11वां क्वेश्चन होगा, 11वां क्वेश्चन होगा वो 5,000 रुपये का होगा। 12वां क्वेश्चन भी 5,000 रुपये का होगा। इस प्रकार से 10 के बाद से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो 5,000 रुपये के पर क्वेश्चन होंगे। लेकिन अगर आपने 11वें क्वेश्चन का आंसर सही नहीं दिया, तो मैं अमित जी बताना चाहूंगा आपको कि आपने अभी तक जो 10,000 रुपये जीते हैं वो आपको सभी यहां पे छोड़ के जाने पड़ेंगे। तो मुझे बताइए, क्या आप 11वां क्वेश्चन 5,000 रुपये के लिए खेलना चाहेंगे, या फिर आप यहीं पे इसको क्विट करना चाहेंगे? बताइए। अभी तक तो मेरे जो जो फीलिंग्स थी और जो मेरी नॉलेज मैं कहूँगा, तो 10 आंसर मेरे ठीक थे। तो थोड़ा लक भी साथ दे रहा है मुझे, आज का दिन ठीक है। तो मैं 11वां क्वेश्चन भी खेलना चाहूँगा। और बस मुझे एक चीज़ पूछना था कि 11 से लेके जो 20 तक क्वेश्चन होंगे उसमें लाइफ लाइन का रहेगा ना सर? और बिल्कुल रहेगा। अगर आप लाइफ लाइन लेना चाहते हैं, आपके पास 2 लाइफ लाइन हैं, अभी 2 लाइफ लाइन्स हैं आपके पास, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं बीच में जब भी आपको ज़रूरत लगती है। बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो सपोज आपने अगर स्क्रीन पर अगर आप 11th क्वेश्चन पुट अप करते हो या शो करते हो, और उस केस में अगर मुझे नहीं आता है, तो उस पीरियड में मैं क्विट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता क्विट? अमित जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने 11वां क्वेश्चन खेला तो फिर आप बीच में बिल्कुल भी क्विट नहीं कर सकते। फिर आपको हमारे पूरे गेम तक खेलने पड़ेंगे, जहां तक हम क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। उसके बीच में अगर आप किसी क्वेश्चन का गलत जवाब देते हैं, तो आप को मैं बता देना चाहता हूं कि जो आपने 10,000 रुपये अभी तक जीते हैं वो तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने 2 क्वेश्चनों के जवाब गलत दिए, तो फिर आप जितना भी आपने अमाउंट अभी तक जीता है 10,000 रुपये का, वो सारा का सारा आप लूज कर देंगे। तो बताइए अमित जी, आप क्या खेलना चाहेंगे आगे? यस सर, मैं खेलना चाहूँगा। तो अमित जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। अमित जी खेलना चाहेंगे, बिल्कुल। खाटू श्याम इंग्लिश वाला, खाटू श्याम इंग्लिश वाला, जहां आप अपनी नॉलेज को दिखा सकते हैं, अपने ज्ञान को दिखा सकते हैं और आप बहुत सारा धन कमा सकते हैं। यूट्यूब की दुनिया में पहली बार चैनल आया इंग्लिश की नॉलेज को बढ़ाने वाला, खाटू श्याम इंग्लिश वाला, खाटू श्याम इंग्लिश वाला। चलिए अमित जी, आपके लिए स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा है 5,000 रुपए का। 11वां क्वेश्चन आ रहा है और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो बताइए, क्या 11वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? The government job is requisite marriage. The government job is a requisite marriage to requisite for marriage to marriage to in the government job is a requisite marriage for marriage to marriage.
अमित जी अब क्या बात है, घबराहट हो रही है या ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा टफ हो गया? नो सर, क्वेश्चन तो इतना टफ नहीं है, बट ये प्रपोजिशन होते हैं 4 टू थोड़ा कंफ्यूज जन में मुझे डाल रहा है। फिर भी मैं एक बार ट्राई करता हूँ कि क्या इसमें परफेक्ट सूट करता है इस सेंटेंस में। द गवर्नमेंट जॉब इज़ अ रेक्विजिट फॉर मैरिज। द गवर्नमेंट जॉब इज़ अ रेक्विजिट टू मैरिज, इन मैरिज, एट। इन और एट तो मुझे नहीं ठीक लग रहे, तो फॉर मैरिज, टू मैरिज। मुझे अभी जो लग रहा है वो 4 लग रहा है, ऑप्शन ए 4। तो आप प्लीज़ ऑप्शन ए 4 को लॉक करें सर। अमित जी बहुत ही सरलता के साथ, बहुत ही आत्मविश्वास के साथ आप हमारे साथ खेल रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि जो मेरे लर्नर्स हैं, जो तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, ये उनके लिए बेसिकली मैंने ये एक मुहिम कह सकते हैं कि ड्राइव मैंने शुरुआत की है, जिसके माध्यम से आप अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे, आप गेन करेंगे आप। और ऐसे ही क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं जो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे मिल रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन डिफरेंट और डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा अटक जाते हैं कि राइट प्रीपोजिशन उसके साथ क्या आएगी, जो आपको हमारे आज यूट्यूब चैनल के माध्यम से, आपको खाटू श्याम इंग्लिश वाले के माध्यम से आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं गाइज इसका राइट आंसर इन्होंने क्या लगाया है। तो अमित जी, जैसा कि यहाँ पे लिखा है द गवर्नमेंट जॉब इज अ रेक्विजिट फिल इन द ब्लैंक्स मैरिज। तो अमित जी मैं आपको बताना चाहूंगा ये क्वेश्चन जो 5,000 रुपए का था, बिल्कुल सही जवाब लगाया अमित जी ने और इसका भी राइट आंसर। और अमित जी बहुत बढ़िया, अमित जी बिल्कुल राइट आंसर इसका 4 ही आएगा। रेक्विजिट के साथ 4 आती है प्रीपोजिशन। अमित जी बहुत बढ़िया, अभी तक आप हमारे YouTube चैनल पे 15,000 रुपये जीत चुके हैं। जैसा कि ऑडियंस आज के लिए, आज के टाइम के अभाव को देखते हुए, आज ये खाटू श्याम इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर ये जो प्रीपोजिशन का जो ये गेम चल रहा है धमाकेदार, ये आगे कल इस एपिसोड को देखें कि अमित जी इस गेम में जीते या नहीं जीते। और मैं कह बहुत बहुत अमित जी बधाई, अभी तक तो आप बहुत बढ़िया यू प्लेड वेल, बहुत बहुत बढ़िया खेले आप, और मैं शुभकामनाएं चाहूंगा कि आप बिल्कुल जीतें। तो इस गेम को देखने के लिए कि अमित जी यहां से हमारे YouTube चैनल से 50,000 रुपये जीत के गए या हारे, देखने के लिए हमारे YouTube चैनल खाटू श्याम इंग्लिश वाले के साथ बने रहें। और गाइज मिलते हैं फिर कल इसी टाइम सेम प्लेस पे और सेम YouTube चैनल पे, खाटू श्याम इंग्लिश वाला।